बैठ पास तेरी रूह भाई साहब ये शादी परफेक्ट लगी मुझे, और ऐसी ही शादियां हो तो कितना अच्छा रहे, पति पत्नी का रिलेशन कितना अच्छा चलेगा। मगर ना समाज को तो ये पसंद है ही नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि लड़का लड़की खुश है कि नहीं है, उनको तो बस शादी करने से मतलब। देखो ना यार, देखा वाह, ये हमारे देश का फ्यूचर यार। भाई साहब 100 में से 90 लौंडे इसी चीज का शिकार हैं। लौंडे जिससे प्यार कर रहा है वो तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, समाज वाले भी यही चाहते हैं और वो कामयाब भी हैं। देखो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। देखा, साफ जाहिर है कि लड़कियों को शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है, लेकिन लड़की फिर भी कोशिश कर रही है घर वालों की वजह से। लेकिन भाई साहब सारी लड़कियां एक जैसी थोड़ी ही है, इतना बड़ा संसार है, उनका करता है कद्दू कोशिश। देखो देखा वाह, भाई साहब मजा आ गया यार। शादी से पहले इतना प्यार है तो शादी के बाद कितना होगा। और भाई साहब ऐसे हजारों लड़के लड़कियां रोज के सूली चढ़ जाते हैं, आपको तो सिर्फ मैं यही दिखा रहा हूँ। लेकिन यार कुछ भी हो, इन भाभी जी को देख के मुझे बड़ा हंसी आ रही है कि बॉयफ्रेंड के गले में भी जयमाल डाल दी और हस्बैंड के, आखिर बन के किसकी रहेंगी। देखो वो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं मैं। और भाई साहब ये देखने के बाद तो मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं भाई साहब दंग रह गया था कि मैं आखिर ये क्या देख रहा हूँ यार। और फिर मैं यार बड़ा परेशान रहने लगा था। फिर मैंने बारातों में जाना शुरू किया ये जानने के लिए कि क्या वाकई ये बात सच है। फिर भाई साहब मैंने जो देखा, हो दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। नहीं देख रहे हो दूल्हे की शक्ल, और दूल्हा चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वाह यार, ये सब देख के मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने काफी खोजबीन की कि आखिर इन लौंडों में इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है यार, जो दूल्हे के सामने शुरू हो जाते हैं। तो उसका रीजन पता है क्या निकला, ये ये है उसका रीजन। अब आप खुद बताओ, जिसने इतना प्यार किया हो और उसको वो ना मिले तो भाई साहब वो बंदा क्या नहीं करेगा। अरे कोई नहीं, अब उस लौंडा की शादी किसी अदर लौंडिया से करा दी जाएगी। अब आप खुद बताओ, वो लौंडा उस लौंडिया से प्यार करेगा? भाई साहब प्यार तो नहीं, यहाँ तो कुछ और ही होगा। देखो मुझे रुला एक तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोल तू बंद मुझे कहूँ क्या भला। तो भाई साहब ये होगा। और उस लौंडिया के बारे में भी तो सोचो, जिसको उसने कट्टा भर के जो चॉकलेट गिफ्ट किए हैं। भाई साहब आप बताओ, वो लौंडिया उस लौंडे को कभी जिंदगी में भूल पाएगी? अरे भैया रिश्ते शादियों से नहीं दिल से बनते हैं। मगर इन समाज वालों को कहाँ समझ में आने वाली ये बात। आप 1000 शादी करा दो, उस लौंडिया वो कभी नहीं भूल पाएगी भाई साहब। देखो फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे जो तू मेरा हमदर्द। भाई साहब ये सारी चीजें देखने के लिए मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की, और मुझे लगा कि भाई साहब जो शादियां 1 साल भी नहीं टिकती है ना कहीं उसमें जजमानों का भी हाथ होता है। जो मंत्र पढ़ते हैं भाई साहब, वो मंत्र ढंग से पढ़ते ही नहीं है, बस जल्दी से खत्म हो जाए। देखो ना यार, बस अब कुछ चीज मैंने और भी नोटिस की, जैसे कि शादी का माहौल होता है तो पापा की परियां जो होती है ना वो शो ऑफ बहुत करती हैं, दिखावा। भाई साहब इनका बोलने का लहजा बदल जाता है, और भाई साहब चलती तो इतनी स्टाइल में है ना कि भाई साहब चल तक नहीं मिलता। देखो
और तुम लौंडों को कम समझ रहे हो? भाई साहब ये भी बहुत बड़े वाले हैं, इनके अंदर भी भाई साहब एक्शन तो कूट कूट के भर जाती है उस टाइम पे। भाई साहब वो जो माहौल होता है ना शादियों का, उस टाइम पे लड़का कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और लड़कियां कहती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और भाई साहब जैसे ही मौका मिलता है ना तो लौंडे चूकते नहीं है अपनी औकात दिखाने से। देखो मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ भाई साहब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन लौंडियों के दिखावे में मत आना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ जितनी ये सामने से दिख रही है ना उसकी आधी भी नहीं है, ये समझो आप। और जितनी ये एटीट्यूड वाली लड़कियां होती है ना उनकी हरकत तो देख के पागल हो जाओगे। देखो नो 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 नहीं देख रहे हो? और मैं बता रहा हूँ सही से देख लेना। और हाँ एक बात हमारे समाज में और चर्चित है कि जो लड़कियां पतीले में खाती है ना उनकी शादी में आंधी और बरसात बहुत आता है। और भाई साहब इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है यार। देखो नहीं देख रहे हो? पतीले में खाकर महारानी जी अपने आप तो अंदर बैठी होंगी और परेशानी हो रही है हम लौंडों को। और इसके अलावा मैंने कुछ चीजें और भी नोटिस की, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आजकल की लड़कियां विदाई के समय पे रोती कम ड्रामा ज्यादा करती हैं। तो इस बात का एक और प्रूफ लेके आया हूँ आपको। देखो और भाई साहब ये वो लौंडियां है ना कि इनके पेरेंट्स भी इनसे परेशान हो चुके होते हैं और जहां तक मन्नतें मांग चुके होते हैं कि हमारी बेटी की शादी कैसे भी करके हो जाए। नहीं सही में इन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा होता है यार। कितना परेशान करके रखा होता है वो आपको इन माँ जी के एक्सप्रेशन से पता लगेगा। देखो जरा ध्यान से। नो 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 और भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है। इस दूल्हे की हरकत को देख के मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई साहब इसकी बीवी क्या सोचती होगी। मैं बता रहा हूँ इसकी बीवी पक्का यही सोचती होगी कि बेटा तू घर चल तब तुझसे निपटूंगी। बहुत हीरो बन रहा है, तेरी तो खैर नहीं है। देखो मुझे यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि शादियों के अंदर ऐसा क्या होता है कि साला लौंडों में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है कि हीरो बनने पे मजबूर हो जाते हैं यार। देखो ना ये तो गया भाई साहब, मैं पक्का बता रहा हूँ। मगर यार ये भी सोचने वाली बात है कि शादियों में ऐसा क्या होता है कि सभी लोगों का एटीट्यूड जो है चौथे आसमान पर पहुंच जाता है। और कुछ दूल्हे में तो इतना एक्शन आ जाता है ना कि भाई साहब वो फिल्मी सीन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो और कुछ दूल्हे तो भाई साहब इतने अकड़ बेचा होते हैं ना कि उनको कोई बात हजम ही नहीं होती। उस टाइम पे उनका एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि अगर तुमने कोई भी बात उनसे कह दी भाई साहब तुम्हारी आफत आ गई। देखो कहाँ जा रहा भाई? टोक दिया, ले ली पड़ी लकड़ी, तुम्हें छेड़ने जरूर। अब हम जा ही ना रे, ले अब हम जा ही ना रे, ले हम जा ही ना रे। और वैसे मैं अपनी बात करूं तो ये सब देखने के बाद मेरा तो शादियों से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया। सोच रहे थे लब सब अपने से हो नहीं पाएगा, सीधे अरेंज मैरिज करेंगे। हाँ वो बात अलग है, शादी से पहले लड़की को देख लेंगे अच्छी तरह से, है नहीं। लेकिन भैया इसको देखने के बाद मेरी तो सांसें फूल गई। अरे मेकअप छुटा के देखोगे क्या? देखो ना। नो 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 भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। अब साला मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लव मैरिज करूं कि अरेंज, क्योंकि भाई साहब ये भी जरूरी नहीं है कि तुमने प्यार नहीं किया तो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसने भी प्यार नहीं किया हो। साला समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, संत बन जाऊं? और लब के बारे में सोचता हूं तो लब वाले तो ऑलरेडी रो रहे हैं। देखो मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो। नहीं यार आप खुद बताओ,
कुछ तो गड़बड़ है यार हमारी इन चीजों में। और मुझे बड़ा खेद है कि हमारे ये समाज वाले इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस देश का यूथ परेशान हो उस देश का प्रोग्रेस कैसे हो सकता है भाई। सो यार प्लीज, ये जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, गोरा काला, क्या है ये यार, इन सबसे ऊपर उठो, इंसानियत पैदा करो दिल में, वरना इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। मैं बता रहा हूँ, देखो। तेरी तिजोरी का सोना नहीं। सो गाइस, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और 1 मिनट बाद सुन लेना। अपना 7 लाख वाला चैनल डिलीट किया है यूट्यूब वालों ने, प्लीज़ इस पे भी जो है सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से इसको जो है ग्रो करवाओ, सब्सक्राइब करो, करवाओ, ठीक है। पुराने वाले तो सारे लोग सब्सक्राइब करो और नए वाले भी, ठीक है। तो आप सपोर्ट में वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। मुझसे अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाय। no.